ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एग्जामिनर बताएगा कि 2 बजे इमरजेंसी में एक पेशेंट लाया गया और उसको जब ईसीजी हमने की और कार्डियक मार्कर देख लिया, वो क्या थे, रेस सी के एम बी, ये हमने पढ़े थे ना, ट्रोपोनिन आई, पेशेंट वाज डायग्नोज फॉर एमआई, लेकिन विद इन 24 आवर द पेशेंट डेवलप इरिथमिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ड्रग टू मैनेज, आंसर इज क्लास 1B। और कौन सा ड्रग नहीं देंगे, क्लास 1C। तो देखिए पोस्ट एमआई मीन आफ्टर एमआई पेशेंट को एरिथमिया है, तो इस पेशेंट को हम जनाब अगर देंगे बेस्ट मीन बी, तो वो कौन सा क्लास होगा, बी, क्लास 1B इज बेस्ट, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो नहीं देंगे, कंट्रा इंडिकेट नहीं देंगे, तो कंट्रा इंडिकेट इज सी, क्लास 1C कंट्रा इंडिकेट। तो इसका मतलब क्लास 1B फॉर बेस्ट ड्रग आफ्टर पोस्ट एमआई और C फॉर व्हाट, कंट्रा इंडिकेट इन पोस्ट एमआई एरिथमिया, ठीक है। सो B बेस्ट है और C कंट्रा इंडिकेट है। तो ये जितने भी ड्रग्स हमने पढ़ लिए इन सब का एक ही काम है, दे आर सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। लेकिन फॉर मी द मोस्ट इंपोर्टेंट इज क्लास 1A साइड इफेक्ट्स एंड इसका यूज और इसका कंट्रा इंडिकेशन, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए क्लास 1B ड्रग एंटी रिदमिक में, ये क्लास 1 हमने सिर्फ पढ़ लिया, क्लास 1 के बाद हमने क्लास 1A B C पढ़ लिया, ये सब ग्रुपिंग है। इसके बाद जो हम ड्रग पढ़ेंगे उसका नाम होगा क्लास 2 ड्रग्स। तो क्लास 2 ड्रग्स के सामने लेके बीटा ब्लॉकर्स, क्लास 2 ड्रग कौन से होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। तो अभी हम जनाब क्लास 2 ड्रग्स पढ़ेंगे और उसमें हम बीटा ब्लॉकर की जिक्र करेंगे, और बीटा ब्लॉकर तो ऑलरेडी हमने पढ़े हैं, लेकिन इस एरिथमिया के अंदर इसके 2-3 पॉइंट याद रखें। लेके क्लास 2 दे आर बीटा ब्लॉकर्स, और बीटा ब्लॉकर ड्रग्स आई थिंक सबको पता होगा, प्रोप्रानोलोल, एस्मोलोल पढ़ा था ना, एस्मोलोल, एटिनोलोल, इसके अंदर मेटोप्रोलोल, लेब्यूटोलोल, कार्बिडोलोल, इस तरह ड्रग पढ़े थे ना। जितने भी ओल्ड के ड्रग है दे आर बीटा ब्लॉकर। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं जनाब टीमोलोल, कार्बिडोलोल एंड लेब्यूटोलोल, बिजोप्रोलोल। तो जितने भी ओल्ड के ड्रग है दे ऑल आर बीटा ब्लॉकर्स। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लेके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, these agents block beta 1 receptor and decrease heart rate by decreasing SA node in AV nodal activity। ये SA नोड AV नोडल फायरिंग को कम करता है और इससे हार्ट रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर कोई बंदा बीटा ब्लॉकर लेंगे तो उसकी जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि SA नोड और AV नोड की जो फायरिंग है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, और इससे ओवरऑल हार्ट रेट भी क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो MCQs क्वेश्चन है वो आप लोगों ने याद रखना है। देखिए इसकी यूजेस क्या है, बीटा ब्लॉकर, अगर एक बंदा है वो उसको डर लगता है, खौफ, फियर, एंजाइटी में, तो उसका हार्ट रेट क्या होता है, तो उसको पल्पिटेशन हो सकती है कि नहीं। तो पल्पिटेशन के अंदर हम हार्ट रेट को कम करने के लिए क्या यूज करते हैं, बीटा ब्लॉकर। ओके, थायराइड एक्टिविटी, थायराइड हार्मोन T3 T4 हार्ट रेट क्या करता है, BMR, बेजल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, पल्पिटेशन होती है, तो हाइपरथायराइडिज्म में भी हम बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं। लेकिन आम यूज में हाइपरटेंशन में दे सकते हैं कि नहीं, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, फिर आल्सो इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन एरिथमियास। ये 3 आप लोग याद रखें, एरिथमिया, हाइपरटेंशन और पाल्पिटेशन, इन सब केसेस के अंदर हम हार्ट रेट को क्या करना चाहते हैं, कम, और उन सब केस के अंदर हम क्या यूज करेंगे, बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर की MCQ देखें, द एजेंट कंट्रा इंडिकेट इन आस्थमा पेशेंट, जो दमे का मरीज होता है, आस्थमा पेशेंट,
उसमें हम कौन सा बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे? आंसर इज प्रोप्रानोलोल, एंड्राल जिसको कहते हैं। प्रोप्रानोलोल इज नॉट गिवन टू अ पेशेंट ऑफ आस्थमा। व्हाट हैपन टू द ब्रोंकस इन आस्थमा पेशेंट? डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्स्ट्रक्शन होती है, और ब्रोंकस पे बीटा 2 रिसेप्टर है, और अगर हम बीटा 2 को ब्लॉक करें तो मजीद क्या होगी? कॉन्स्ट्रक्शन। तो आस्थमा में पहले से क्या होता है? शाबाश, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। इधर सुन ले, ये थोड़ा सा क्लियर करें। दिस इज अ ब्रोंकस, ये सांस की नाली है ब्रोंकस है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रोंकस के ऊपर एक रिसेप्टर होता है विच इज कॉल्ड बीटा 2। इधर सुन ले, बीटा 2 रिसेप्टर को अगर हम एक्टिवेट करें या बीटा 2 रिसेप्टर को अगर हम इनहिबिट करें, ऐसा ड्रग जो बीटा 2 को क्या करें? एक्टिवेट, इट कैन काज ब्रोंको डायलेशन। और ऐसा ड्रग जो बीटा 2 को ब्लॉक करे, माइनस करे, इट कैन काज ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन सुन ले। ब्रोंको डायलेशन करने के लिए हमने बीटा 2 को क्या करना है? एक्टिवेट। तो एगोनिस्ट देंगे कि एंटागोनिस्ट? एगोनिस्ट देंगे। द बेस्ट ड्रग इज सल्ब्यूटामोल। कौन सा ड्रग है? सल्ब्यूटामोल। वेंटुलिन के नाम से जो आती है, स्प्रे वगैरह में देते हैं। लेकिन वो ड्रग जो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करे वो क्या करेगा? तो बीटा ब्लॉकर जो किस रिसेप्टर पे काम करे? दैट इज प्रोप्रानोलोल। तो प्रोप्रानोलोल इज अ बीटा ब्लॉकर विच अफेक्ट बीटा 1 इन द हार्ट एज वेल एज बीटा 2 इन द ब्रोंकस। और अगर बीटा 2 रिसेप्टर ब्रोंकस में हम ब्लॉक करें, इट कैन काज कंस्ट्रक्शन। और आस्थमा पेशेंट में पहले से क्या होता है? कंस्ट्रक्शन। तो इट कैन वर्सन रेस्पिरेटरी सिम्टम, इसलिए प्रोप्रानोलोल इज नॉट गिवन टू अ पेशेंट हु हैज आस्थमा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, द एजेंट हैविंग शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, वो एंटी एरिथमिक बताए जिसका सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो। तो शॉर्टेस्ट इन सब में से देखे, एस किस में आता है? एस्मोलोल, एस फॉर शॉर्टेस्ट। तो एस्मोलोल इज अ बीटा ब्लॉकर विच इज अ शॉर्टेस्ट एक्टिंग। इसका मतलब इसमें एस आता है कि नहीं? तो एस का मतलब क्या है? शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है। इसके एग्जाम्पल में आप लोगों को मैंने बताया था, अगर कोई बंदा ओटी में है ऑपरेशन के लिए और उसकी बीपी क्या है? हाई, या इसका हार्ट रेट ज़्यादा है, तो आप ऑपरेशन कर सकते हैं। तो हम अगर कोई बीटा ब्लॉकर दे जो ओटी के अंदर कम टाइम में हार्ट रेट कम करे, तो शॉर्ट एक्टिंग देंगे कि लॉन्ग एक्टिंग? शॉर्ट एक्टिंग। आंसर इज एस्मोलोल इज द ड्रग। एस्मोलोल के सामने लेके मोस्ट कॉमनली यूज इन ओटी बिफोर ऑपरेशन टू डिक्रीज द हार्ट रेट। मतलब ओटी के अंदर अगर हम हार्ट रेट को कम करते हैं इन शॉर्ट टाइम बिफोर द सर्जरी, एस्मोलोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस। या किसी को एनेस्थीसिया दे रहे लेकिन उसके पहले हम हार्ट रेट कम करना चाहते, एस्मोलोल इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, द सेफ बीटा ब्लॉकर रिगार्डिंग हार्ट। अगर आप ऐसा बीटा ब्लॉकर इन हार्ट, अगर आप ऐसा बीटा ब्लॉकर देंगे जो सिर्फ किस पे काम करे? हार्ट पे, ब्रोंकस को ना छेड़े, आस्थमा में भी सेफ हो, दैट इज एटिनोलोल इज द ड्रग। एटिनोलोल इज अ स्पेसिफिक बीटा 1 एक्टिविटी, इसका बीटा 2 एक्टिविटी नहीं है। और ब्रोंकस पे कौन सा रिसेप्टर है? बीटा 2। तो इधर है कि अगर कोई आस्थमा पेशेंट है घर में या अपने रिलेटिव्स में और उसकी बीपी क्या हो रही है? ज़्यादा, तो आप प्रोप्रानोलोल देंगे कि एटिनोलोल देंगे? एटिनोलोल, क्योंकि आस्थमा पेशेंट में ये क्या है? कंट्राइंडिकेट है। तो हम आस्थमा पेशेंट में बेस्ट बीटा ब्लॉकर कौन सा देंगे? एटिनोलोल। और शॉप में अगर आप जाए तो इसका नाम होता है जेफनोल। जेफनोल के नाम से टेबलेट आती है, तो जेफनोल टेबलेट बताएंगे, उसका फार्मूला क्या होगा? एटिनोलोल। 4 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम में भी आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखे, द एजेंट काजिंग डिसलिपिडीमिया, वो बीटा ब्लॉकर जो बॉडी के अंदर लिपिड लेवल को खराब कर सके, मतलब लिपिड लेवल को एबनॉर्मल बनाए। आंसर इज मिटोप्रोलोल। वो कौन सा है? मिटोप्रोलोल। तो मिटोप्रोलोल इज अ बीटा ब्लॉकर विच कैन काज डिसलिपिडीमिया या डिसलिपिडीमिया। तो अगर एक पेशेंट पहले से हाइपरलिपिडीमिया में है, उसका पहले से कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, तो उसमें हम मेटोप्रोलोल ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि लिपिड लेवल को मजीद क्या कर सकता है? खराब कर सकता है। नेक्स्ट, टॉपिकल बीटा ब्लॉकर इन ocular diseases. Ocular is the word used for
आइज, एक्सीलेंट। वो कौन सा बीटा ब्लॉकर है जो हम मुख्तलिफ ऑक्यूलर आई के डिजीज में यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आई ड्रॉप्स? आंसर इज टीमोलोल। वो कौन सा है? टीमोलोल। सो टीमोलोल इज अ ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्यूलर डिजीजेस। आप लोगों ने ये ग्लोकोमा का नाम सुना है कि नहीं? ग्लोकोमा, यस, ओपन एंगल ग्लोकोमा, नेरोइंग एंगल ग्लोकोमा। ग्लोकोमा के अंदर हमारे आई के अंदर एक प्रेशर होता है कि नहीं? उसको क्या कहते हैं? इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। आई के अंदर जो प्रेशर होता है उसको कहते हैं इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। नॉर्मली जब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ये प्रेशर मेजर करता है तो ये 10 से कितने तक आता है? 20। अपने आई के अंदर नॉर्मल जो प्रेशर है दैट इज 10 to 20। ये प्रेशर किस वजह से होता है? क्योंकि आई के अंदर फ्लूइड होती है, इसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर आई को लुब्रिकेट रखती है, एक्वस ह्यूमर आई को इंजरी से प्रिवेंट करती है, एक्वस ह्यूमर आई को नरिशमेंट देती है। तो इट इज गुड और बैड? इट इज गुड। लेकिन एक्वस ह्यूमर जितना प्रोड्यूस होगी उतना वो ड्रेन भी होगी। अगर वो प्रोड्यूस होती रहे और ड्रेन ना होती रहे तो एक्वस ह्यूमर की जो लेवल है आई पे वो क्या होगा? ज्यादा। तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। तो रिटेंशन ऑफ एक्वस ह्यूमर इन द आई लीडिंग टू इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, द कंडीशन इज कॉल्ड ग्लोकोमा। इसको क्या कहते हैं? ग्लोकोमा। ग्लोकोमा के अंदर एक्वस ह्यूमर की जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो अब आई के अंदर हम अगर कौन सा रिसेप्टर है? आई के अंदर बीटा रिसेप्टर होती है। बीटा रिसेप्टर एक्टिवेशन इंक्रीज एक्वस ह्यूमर। और अगर हम ऐसा ड्रग दे जो बीटा क्या हो? ब्लॉकर हो, तो एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो प्रेशर कम। टीमोलोल डिक्रीज एक्वस ह्यूमर इन द आई। इसलिए टीमोलोल क्या है? ये बीटा ब्लॉकर है और टीमोलोल स्पेसिफिकली उस बीटा रिसेप्टर पे काम करता है जो कहाँ पे होता है? आई के अंदर होता है। तो टीमोलोल देने से एक्वस ह्यूमर की जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाती है? कम। जब भी ग्लोकोमा का पेशेंट आप लोगों को मिले, इधर आई का एक अस्पताल है ये जो बैरियर टाउन वाली साइड पे है, उस पे मैंने थोड़ा बहुत जो है ना दोस्त भी थे, काम भी किया है मैंने, ठीक है ना। इधर उधर हम जिस पेशेंट को ग्लोकोमा में आता था ना, सर ने कहा कि आप लोग टीमोलोल दिया करें। टीमोलोल इज द बेस्ट टू डिक्रीज एक्वस ह्यूमर। ये क्या काम कर सकता है? एक्वस ह्यूमर। ये टाइमिल के नाम से आता है, मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम से आता है, लेकिन फार्मूला क्या होगा? टीमोलोल होगा। इसको शॉप वाले भी जानते हैं कि टीमोलोल इज बेस्ट। हम कहते हैं ना यार कि टीमोलोल दे दे, तो शॉप वाले क्या कहते हैं? आंखों में पानी ज्यादा हो गई है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि इफ एक्वस ह्यूमर इज इंक्रीज एंड दैट इंक्रीज कैन कॉज प्रेशर इन द आई, तो डिक्रीज दैट इज कॉल्ड टीमोलोल। व्हाट इज दिस वर्ड? ये भी याद रखे, टोनोमीटर। टोनोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट इन द ओपीडी थ्रू विच वी कैन मेजर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। मतलब आई के अंदर जो प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या कहते हैं? टोनोमीटर कहते हैं। और उस प्रोसीजर को टोनोमेट्री कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो अगर आपको आई वाला कहे कि गो एंड डू योर टोनोमेट्री, वो इनडायरेक्टली चाहता है कि आप इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मेजर कर सके, ठीक है। तो दिस इज जस्ट ऑल अबाउट बीटा ब्लॉकर इन देयर एमसीक्यूज। और नीचे लेके नोट में ऑल बीटा ब्लॉकर कैन कॉज सेक्सुअल डिसफंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जितने भी बीटा ब्लॉकर है ये जनाब क्या करा सकते हैं? सेक्सुअल डिसफंक्शन करा सकते हैं, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ओके जी, अब नेक्स्ट क्लास 3 ड्रग के बारे में। क्लास 3 ड्रग इज कॉल्ड पोटासियम चैनल ब्लॉकर्स। क्लास 3 दैट इज पोटासियम चैनल ब्लॉकर्स। पोटासियम चैनल ब्लॉकर ये क्लास 3 है, ठीक है। इसके अंदर जो ड्रग है नंबर 1, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, सारे अगर याद ना रख सके एक याद रखे, दैट इज अमायोडेरोन। कौन सा ड्रग है? अमायोडेरोन। इसके अंदर एक और ड्रग है आईब्यूटालाइड, डी फॉर डोफिटालाइड। और फोर्थ वन इज, हाँ जी ये 4 ड्रग है। सोटालोल इज द ड्रग। ओल किसके अंदर आता है? ओल। प्रोप्रानोलोल, एटिनोलोल, ओल किस में आता है? ये एमसीक्यूज जरूर याद कर, यूएसएमली तक आता है कि ऐसा बीटा ब्लॉकर बताए जो बीटा एक्टिविटी के साथ साथ पोटाशियम चैनल ब्लॉकर इफेक्टिविटी भी होती है, वो सोटालोल है। सोटालोल एक बीटा ब्लॉकर है, लेकिन बीटा के साथ साथ ये किस चैनल को भी ब्लॉक कर सकता है? पोटासियम।
लेकिन फिर आप लोग कहोगे उधर क्यों नहीं लिखते। ये बनाया ऐसा गया है कि इसमें 90% अफेक्ट किस चैनल का होता है, पोटासियम, और 10% बीटा। तो हम किस में रखते हैं, पोटासियम चैनल ब्लॉकिंग में। तो इट इज अ बीटा ब्लॉकर बट इट आल्सो हैव अ पोटासियम चैनल ब्लॉकिंग इफेक्ट। समझ ठीक है ना। तो कितने ड्रग है पोटासियम चैनल में, 4। तो ए मीन अमायोडेरोन, आई मीन आई ब्यूटालाइट, डी मीन डोफिटालाइट और एस मीन सोटालोल। तो देखिए अगर इस सब को हम लेके AIDS, इसको एड्स कहते हैं। एड्स इज द नमूनिक हाउ टू रिमेंबर द ड्रग रिगार्डिंग पोटासियम चैनल ब्लॉकिंग इफेक्ट। ठीक है, these agents block potassium channel and causing hyperpolarization leading to increased duration of action potential। एक्शन पोटेंशियल, इसका एक बात सुन ले, बताए यहाँ पे ये किस वजह से होता है। डीपोलराइजेशन इज ड्यू टू सोडियम इनफ्लक्स, फिर इनिशियल रीपोलराइजेशन प्लेयर 2 और ये फाइनल रीपोलराइजेशन है। ये किस वजह से, पोटासियम इफ्लक्स। फिर नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल आएगा ना इस तरह, फिर इस तरह नेक्स्ट आएगा। अब सुन ले, अगर मैं एक ड्रग दे दूं और वो किस चैनल पे काम करे, पोटासियम, वो पोटासियम चैनल को ब्लॉक करे ताकि कम पोटासियम निकले, तो फिर पोटासियम निकलने में ज़्यादा टाइम लेंगे। तो जब ये ज़्यादा टाइम लेंगे, इधर ख़त्म होगा तो दूसरा पोटेंशियल आने में ज़्यादा टाइम लगेगा कि कम, ज़्यादा लगेगा तो हार्ट रेट क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, रिदमिया ट्रीट हो जाती है। तो एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब आते हैं जनाब इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स की तरफ। देखें, नंबर 1, अगर एग्जाम में आ जाए कि एक पेशेंट है, उसने इरिदमिया की ट्रीटमेंट ले रहा था, लेकिन बाद में उसको ब्लरिंग ऑफ विजन हो गया। क्या हो गया, ब्लरिंग ऑफ विजन। और जब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने देख लिया तो उसकी जनाब इशू कहाँ पे थी, आई के अंदर कोर्निया पे थी, कोर्नियल पिगमेंटेशन, मतलब उसकी कोर्निया के ऊपर डिफरेंट टाइप की जनाब पिगमेंट्स बन चुकी थी। कोर्निया, व्हाट इज कोर्निया? It is the part of the eye which is a transparent part of the eye, especially in front of the pupil। ये जो ब्लैक पार्ट है ना, इसके ऊपर एक इस तरह शीशा है, जिस तरह घड़ी का डेल है ना, इसके ऊपर शीशा है, इसको कोर्निया कहते हैं। यार जहाँ पे ये जो लोग लेंस लगाते हैं, दैट इज कोर्निया। ठीक है ना, कोर्निया, इसके ऊपर लेंस लगाई जाती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि ब्लरिंग ऑफ द विजन, ये कोर्नियल पिगमेंटेशन एंटी एरिथमिक मेडिकेशन में जब भी आ जाए तो आप लोग को जहन में आना चाहिए कि कौन सा ब्लॉकर है, पोटासियम। नेक्स्ट देखें, पल्मोनरी फाइब्रोसिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन। पल्मोनरी फाइब्रोसिस मतलब लंग्स की इशू, लंग सेल की फाइब्रोसिस, डेथ, पल्मोनरी फाइब्रोसिस या थायराइड डिसफंक्शन आ जाए। थायराइड डिसफंक्शन से मुराद क्या है, इसमें हाइपरथायराइडिज्म भी आ सकता है और हाइपोथायराइडिज्म भी। T3 T4 लेवल अगर बढ़ जाए दैट इज हाइपरथायराइडिज्म, अगर वो कम हो जाए दैट इज हाइपोथायराइडिज्म। तो थायराइड डिसफंक्शन में एक आधा या दोनों आ सकते हैं, दोनों, हाइपर एंड हाइपोथायराइडिज्म। अब देखें, और एक लास्ट में लेके डर्माटाइटिस, फोटोडर्माटाइटिस, मतलब फोटोडर्माटाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन व्हेन दीज पीपल एक्सपोज टू द लाइट। फोटो मीन लाइट, लाइट सेंसिटिविटी, फोटोडर्माटाइटिस। ये 4 चीजें जहन में रखे। अगर एक पेशेंट है, वो इरिथमिया का ड्रग ले रहा था, बाद में उसको ब्लरिंग ऑफ विजन हुआ, और वो ब्लरिंग ऑफ विजन कुछ यूं था कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने कहा कि आपकी कोर्निया पे डिफरेंट क्या है, पिगमेंटेशन है, और साथ में पल्मोनरी फाइब्रोसिस, थायराइड डिसफंक्शन में या तो T3 T4 ज्यादा होगा तो उसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, या T3 T4 कम होगा तो इसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। दोनों थायराइड डिसफंक्शन में आते हैं। ठीक है, आइदर हाइपर या हाइपो, और साथ में फोटो डर्माटाइटिस। दीज 4 क्लासिकल साइड इफेक्ट आर ओनली स्पेशलाइज्ड टू अमायोडेरोन यूज। ये किसकी साइड इफेक्ट्स है, अमायोडेरोन की साइड इफेक्ट्स है। इसलिए दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग प्रेजेंट इन पोटासियम चैनल। ऑल पोटासियम चैनल ब्लॉकर एजेंट आर नॉट कॉज दिस साइड इफेक्ट, दिस इज ओनली कॉज बाय अ सिंगल एजेंट नोन एज अमायोडेरोन।
और पाकिस्तान में इसका यूज़ भी ज़्यादा है, इसलिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा आते हैं। और आंसर क्वेश्चन में एग्जामिनर लव टू आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कि देखें अगर एग्जामिनर फिर आप लोग को थोड़ा और कंफ्यूज करे, अब ये बुक में नहीं लिखा इस तरह, ये प्रैक्टिकली बात कहने लगा हूँ। इफ द क्वेश्चन कम व्हाट इज द इनिशियल साइड इफेक्ट ऑफ अमायोडेरोन इन अ पेशेंट, आंसर इज ब्लरिंग ऑफ विजन। लेके इसको लेके कॉर्नियल पिगमेंटेशन, इनिशियल साइड इफेक्ट ये है। आप लोगों के ख्याल में सबसे लास्ट साइड इफेक्ट कौन सा होगा? शाबाश, आंसर इज लास्ट, बहुत आखिर में सालों सालों के बाद अगर ये कुछ करा सकता है, दैट इज पल्मोनरी फाइब्रोसिस, क्योंकि लंग्स की फाइब्रोसिस विल टेक टाइम, क्योंकि लंग्स को फाइब्रोस करना, उसको खत्म करना, इट विल टेक ईयर्स। तो द वेरी वेरी लेट साइड इफेक्ट ऑफ अमायोडेरोन इज पल्मोनरी फाइब्रोसिस, बट वेरी वेरी अर्ली साइड इफेक्ट ऑफ अमायोडेरोन इज, आंसर इज ब्लरिंग ऑफ विजन। तो ये अर्ली साइड इफेक्ट है और ये सबसे लेट साइड इफेक्ट है। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है क्या? ओके, ही से ये हाइपर कैलेमिया नहीं करा सकती। अब देखे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन नहीं करा सकती। क्यों नहीं करा सकती? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रेज। ये सेल है, तो सेल के अंदर हमेशा क्या ज्यादा होती है? पोटासियम, और सेल से बाहर क्या ज्यादा होती है? सोडियम। आपने सेल को स्टिमुलस दिया तो सोडियम अंदर आना शुरू हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन। फिर यहाँ पे रीपोलराइजेशन, इस पोटासियम ई फ्लक्स है कि इनफ्लक्स? हाँ, ई फ्लक्स है। ई मीन के सेल से बाहर जाएगी ना, सेल से बाहर ब्लड है, ईसीएफ मीन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ब्लड, और ये तो सेल के अंदर होता है ज्यादा। तो ये जो ड्रग है ये पोटासियम चैनल को ब्लॉक करता है, ताकि पोटासियम ज्यादा निकले ब्लड में या कम निकले? कम। तो वो ज्यादा पोटासियम किधर रखता है? तो इट इज नॉट इंक्रीज पोटासियम इन द ब्लड, रादर देन दिस ड्रग वांट टू इंक्रीज पोटासियम इनसाइड द सेल, बट दे कैन नॉट कॉज हाइपरकैलेमिया। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये जितने भी साइड इफेक्ट है ये किस ड्रग के साथ स्पेसिफिक है? अमायोडेरोन के साथ। अनदर क्वेश्चन नीचे लिखे नोट में, नीचे लिखे नोट, द ड्रग हैविंग क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4 इफेक्ट। इसका मतलब क्या है? ऐसा एक ड्रग बताए अगर इसको हम यूज करें तो वो क्लास 1 इफेक्ट भी करा सकता है। क्लास 1 इफेक्ट से मुराद क्या है? किसको ब्लॉक कर सकता है? सोडियम चैनल। क्लास 2 का मतलब बीटा ब्लॉकर, क्लास 3 का मतलब, क्लास 4 का मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अभी पढ़ेंगे ना कैल्शियम। ऐसा ड्रग जो सोडियम चैनल को भी ब्लॉक कर सकता है तो उसको कौन सा इफेक्ट कहेंगे? क्लास 1। ऐसा ड्रग जो बीटा को भी ब्लॉक करे उसको क्या कहेंगे? क्लास 2। और ऐसा ड्रग जो पोटासियम चैनल को भी ब्लॉक करे उसको क्या कहते हैं? क्लास 3। और ऐसा ड्रग जो वो कैल्शियम को भी ब्लॉक करे उसको क्या कहते हैं? क्लास 4। आंसर इज अमायोडेरोन। अमायोडेरोन इज द आंसर। ये बनाया ऐसा गया है कि इसमें सोडियम चैनल ब्लॉकिंग, बीटा ब्लॉकिंग, पोटासियम ब्लॉकिंग, कैल्शियम ब्लॉकिंग सारे इफेक्ट मौजूद है। ठीक है, सो दिस इज द ओनली ड्रग विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल टाइप ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, चाहे वो क्लास 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, इसमें सारा का सारा ये ग्रुप में मौजूद है। आखिरी 2 पॉइंट याद रखना है तो इट इज फिनिश। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कल हमने डिस्कस किए हैं, तो क्लास 4 जो है क्लास 4, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स याद रखे फिर खत्म। क्लास 4 के अंदर इधर देखे क्लास 4 ड्रग कौन से होते हैं? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अगर हम देंगे तो देखिए इनका इसके अंदर ये कौन से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो वेसल पे काम करे या हार्ट पे काम करे? एरिथमियास कहाँ का मसला है? वेसल का कि हार्ट का? तो ये वो देंगे जो स्पेसिफिक कहाँ पे काम करे? हार्ट। तो नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन देंगे जिसके अंदर वेरापामिल इज द आंसर। वेरापामिल एंड डेल्टियाजम, याद है? वेरापामिल एंड डेल्टियाजम ये कल हमने डिस्कस किया है। डेल्टियाजम, वेरापामिल, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोग बताएं। These agents inhibit calcium in the heart to decrease contractility. Contractility कम तो हार्ट रेट भी कम हो जाती है। So these agents inhibit calcium channel in heart, leading to
डिक्रीज कंट्रैक्टिलिटी। क्लियर है जी, कंट्रैक्टिलिटी, बस ये इसका है वेरापामिल डेल्टियाज्म, दैट्स इट। ठीक है, एक लास्ट एमसीक्यू सुन ले। ड्रग ऑफ द चॉइस इन SVT, एनीवन व्हाट इज SVT स्टैंड फॉर? शाबाश, व्हाट इज SVT? सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। SVT इज अ टाइप ऑफ इरिथमिया। इसका मसला वेंट्रिकल में होगा कि अबव द वेंट्रिकल, अबव, सुप्रा मीन अबव एट्रिया का इशू होगा। SVT जब भी एग्जाम में आ जाए कि SVT के अंदर ड्रग ऑफ द चॉइस क्या है, आंसर इज एडिनोसिन। क्या ड्रग देंगे? एडिनोसिन। ये हर साल एग्जाम में आता है। एडिनोसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन SVT, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। अब क्वेश्चन ये है, एडिनोसिन की जिक्र अभी तक हमने किसी क्लास में की है? इसको कहते हैं अदर एंटी रिदमिक विच इज नॉट क्लासिफाइड एज अ क्लास। ये न क्लास 1 में है, न क्लास 2 में, न 3 में, न 4। इसको अदर एंटी रिदमिक कहते हैं। तो ऐसा एक एंटी रिदमिक बताए जो SVT में यूज होता है, ड्रग ऑफ चॉइस, लेकिन किसी क्लास का मेंबर नहीं है, दैट इज एडिनोसिन। वो एडिनोसिन है और इसकी हाफ लाइफ नीचे मेंशन करे 5 से 15 सेकंड। हाफ लाइफ ऑफ एडिनोसिन इज 5 to 15 सेकंड्स। तो वेरी शॉर्ट एक्टिंग या लॉन्ग एक्टिंग? वेरी शॉर्ट एक्टिंग, तो उसका इफेक्ट जल्दी आएगा, इसलिए SVT के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, और लास्ट में इधर देखें, आखिर ये बात आप लोगों ने बता नहीं देते कि ये वाला स्टेज इसको क्या कहते हैं? बात है नहीं, इसको क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस एरिया? दिस कॉल्ड रीपोलराइजेशन। ये तो डीपोलराइजेशन है ना, ये रीपोलराइजेशन है। इस पे कौन सा ड्रग काम करते हैं? पोटासियम चैनल ब्लॉकर। क्योंकि जो रीपोलराइजेशन है ये पोटासियम इफ्लक्स की वजह से है। अब सुन ले, आप लोग खुद सोचे, हमारा टारगेट ये है कि जो एक्शन पोटेंशियल है ये कम टाइम में फिनिश हो जाए या ज्यादा टाइम ले ले? ज्यादा, ताकि दूसरा पोटेंशियल आने में देर लग जाए, ताकि हार्ट रेट क्या हो जाए? कम। अब मुझे ये बताए कि अगर हम ये वाले ड्रग्स देंगे, ये इसका काम ये है कि ये 2 की बजाय कितने पोटासियम को लो करेगा? 1 को। तो टाइम क्या लगेगा? ज्यादा। तो दीज ड्रग इनहिबिट पोटासियम चैनल टू कॉज मोर ड्यूरेशन, नंबर 1। एक और तरीका आप लोगों के ख्याल में क्या सकता है? एक तरीका तो ये है कि हम इस ड्यूरेशन को बढ़ाए अगर हम पोटासियम चैनल को इनहिबिट करें। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका, स्लो तो इसने की है ना, इनहिबिट इसने की है, ब्लॉकर है ना, इसने स्लो की। अगर पहले 1 मिनट में 5 पोटासियम जा रहे थे, अब 1 मिनट में 1 जा रहे हैं, तो ज्यादा टाइम लगाएगा ना। इसका मतलब 5 पोटासियम 1 मिनट में जाते थे, अभी 5 मिनट में जाएंगे, तो ज्यादा टाइम लगेगा। वो तो ब्लॉकिंग इफेक्ट है। अगर हम ऐसा करें, इधर देखें कि अगर पोटासियम अगर यहां से लेके नॉर्मली यहां तक कितना सेकंड ले रहे? 2, और हम एक ड्रग दे दे ताकि उसको ब्लॉक ना करे, लेकिन इसको ज्यादा देर तक इसकी चेन को क्या रखे? ओपन रखे। तो इसका मतलब 4 सेकंड की बजाय कितना चेन ओपन रखे? 4 सेकंड। पहले 2 सेकंड तक था, अब कितना हुआ? तो दूसरा एक्शन पोटेंशियल आने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं? तो कितने तरीके हैं? 2। या तो पोटासियम का बाहर जाना कम करे तो टाइम ज्यादा लगेगा, या पोटासियम की चैनल की ड्यूरेशन को, ओपनिंग को क्या रखे? ज्यादा। तो क्या ड्यूरेशन? ज्यादा। तो ऐसे ड्रग जो पोटासियम को ब्लॉक करके एरिथमिया ट्रीट करे, वो क्या है? पोटासियम चैनल ब्लॉकर है। लेकिन अगर हम ऐसा ड्रग दे जो ब्लॉक ना करे लेकिन पोटासियम चैनल को ज्यादा देर तक क्या रखे? ओपन रखे और ड्यूरेशन बढ़ाए, वो एडिनोसिन है। ठीक है ना, वो एडिनोसिन है। एडिनोसिन और इनमें फर्क है, दोनों का काम किस चैनल पे है? पोटासियम पे। लेकिन दीज ड्रग इनहिबिट पोटासियम, ये कम करते हैं बाहर जाना, तो देर लग जाता है, और इट कैन कीप द पोटासियम चैनल ओपन फॉर लॉन्गर टाइम टू मेक द ड्यूरेशन लॉन्ग। ठीक है, तो एडिनोसिन का क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसकी वजह से जो सेल है वो डीपोलराइज होगा कि हाइपर पोलराइज होगा? हाइपर पोलराइज, क्योंकि ये सेल को नेगेटिव करता है। तो ये भी हाइपर पोलराइजेशन करता है, ये भी हाइपर पोलराइजेशन, लेकिन ये पोटासियम चैनल को ब्लॉक करके करता है, और ये पोटासियम चैनल की ड्यूरेशन को ओपन रख के ज्यादा करते हैं। ठीक है, so this is what all about एंटी एरिथमिक मेडिकेशन। कल से इंशाल्लाह रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे जी। इट इज अ बीटा ब्लॉकर, ये है तो बीटा ब्लॉकर, मैन्युफैक्चर ऐसा किया है कि इट आल्सो हैज अ पोटासियम चैनल ब्लॉकिंग इफेक्ट। ठीक है, अजीब नाम दिया है इसको, ठीक है ना, वैसे क्यूट नाम है इसका, ठीक है ना। हाँ।